हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम लोगों का रेडियो हॉरर में, जहां तुम्हें सुनने मिलेंगे रियल एंड रॉ हॉरर एक्सपीरियंस। सो बिना टाइम वेस्ट कर सुनाता हूं मैं तुम्हें आज का रियल हॉरर इंसिडेंट जो मुझे भेजा है वंशिका ने। वंशिका ये वो इंसान है जिसके साथ एक वक्त पे बहुत गलत हुआ था, क्योंकि वंशिका ने गलत इंसान को अपना समझा। वो इंसान जिसे ये अपना समझती थी, उसी ने वंशिका की जिंदगी बर्बाद कर दी। वंशिका की एक छोटी सी गलती, इंसान को सही से ना पहचानना, वंशिका की जिंदगी बर्बाद कर दी। सो बैक इन टाइम, जब वंशिका अपने होम टाउन अलवार से बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए दिल्ली आई थी। दिल्ली आने के बाद उनकी बचपन की दोस्त कृतिका, जो पहले से दिल्ली में रहती थी, उन्होंने वंशिका की बहुत मदद करी। और कुछ वक्त तक, जब तक वंशिका को कोई जॉब नहीं मिलती, उन्हें अपने पास ही रखा। तब ऐसे एक दिन कृतिका ने इंट्रोड्यूस कराया उन्हें अपने बहुत ही खास दोस्त से। तब उनकी मुलाकात होती है राज से। कृतिका के इंट्रोड्यूस कराने के बाद ये लोग बार बार मिलने लग गए और देखते ही देखते एक दूसरे के लिए बहुत खास बन गए, और ऐसे इनका रिलेशन स्टार्ट हो गया। ये लोग इतना करीब आ चुके थे कि आगे चल के ये लोग शादी करने वाले हैं। इन दोनों ने अपने घर पे अपने रिलेशन के बारे में सब कुछ बता दिया। घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं थी, काफ़ी डिसेंट फैमिली से आते थे। अब फाइनली 1-1.5 साल डेटिंग करने के बाद ये दोनों ने लिव इन में रहने का फैसला कर लिया। अब इस वक्त तक वंशिका भी काफ़ी अच्छे कॉर्पोरेट में काम कर रही थी और राज अपना फैमिली बिजनेस संभाल रहे थे। फिर ये दोनों राज के फ्लैट पे शिफ्ट हो गए। लेकिन सब कुछ हमेशा अच्छा से ही जाए जरूरी नहीं ना। वैसा ही मोड़ इनके रिलेशन में भी आया। किसी छोटी सी चीज को लेके इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, और झगड़ा इतना बढ़ गया, राज ने वंशिका पर थप्पड़ मारने की कोशिश करी। इतना देखते ही वंशिका पूरी तरह से टूट गई और उन्होंने फौरन वो फ्लैट छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपना सामान पैक किया और वो वहां से निकलने लग गई। पहले तो राज ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना, क्योंकि शायद राज का ये फर्स्ट टाइम नहीं था, वो पहले भी ऐसी हरकत कर चुके थे। और जैसे ही वो घर के बाहर निकली, राज भी गुस्से से चिल्ला पड़ा, जा, तुझे अगर मैंने नहीं तड़पाया ना, मेरा नाम भी राज नहीं। वंशिका ने उन पे केस करने की धमकी दी। अब वंशिका रोते हुए कृतिका के पास आई, और एज ऑलवेज कृतिका ने उन्हें फिर से संभाला। उस वक्त वंशिका इतने टेंशन में थी कि उसका तो दिमाग चल नहीं रहा था। कृतिका ने एज अ सही डिसीजन उन्हें राज को पूरी तरह से कट आउट करने के लिए कहा, और कृतिका ने वंशिका का राज से पूरी तरह से कनेक्शन कट कर दिया। और सरप्राइजिंगली राज ने भी फिर ज़्यादा ट्राई नहीं किया, और फिर वंशिका समझ गई कि वो कितने गलत इंसान के चक्कर में पड़ी थी। वो इंसान जिनके साथ वो जिंदगी भर के सपने देखती थी, वो इंसान इतना घटिया निकलेगा ऐसा कभी वंशिका ने सोचा भी नहीं था। उस इंसान ने ट्राई तक नहीं किया बाद में। लेकिन अब कृतिका की मदद से वो धीरे धीरे ये सब भूल के एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। लेकिन उसे क्या पता था, ये सब इतने जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। उसकी असली मुसीबतें तो अब शुरू होने वाली है। लेकिन वो तभी नोटिस करने लगती है उनकी हालत धीरे धीरे ख़राब होते जा रही है। जैसे कि उनके नाखून टूटना स्टार्ट हो चुके हैं। वो देख रही है अब उनके बाल झड़ना स्टार्ट हो गए बहुत। उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है उनके साथ। फिर उन्होंने ये चीज़ कृतिका के साथ शेयर की। अब ऐसी सिचुएशन में इंसान को नॉर्मली क्या ही लगेगा। कृतिका को भी लगा शायद ये खाना अच्छे से नहीं खा रही, तो कृतिका ने उन्हें समझाया। लेकिन वंशिका, उनके हिसाब से वो सब कुछ अच्छे से कर रही है। कहीं ना कहीं उनके मन में था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। लेकिन फिर अचानक से एक दिन कुछ ही दिनों बाद उनके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। दर्द इतना बढ़ता है कि वो सह नहीं पाती, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद दर्द गायब। अब पेट का दर्द तो खत्म हो गया था, लेकिन उनकी हालत एकदम पतली हो गई थी। उन्हें लूज मोशन होने लग गए। तो उस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि आज वो अपने काम से छुट्टी लेगी, और उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने सोचा वो कल तक रिकवर हो जाएगी, लेकिन अभी शाम तक रिकवर होने की जगह पे उनकी हालत और ख़राब होते जा रही थी, और अगले दिन भी उन्हें छुट्टी ही लेनी पड़ी। तो कृतिका ने डिसाइड किया कि आज भी वो वंशिका की मदद करेगी, और वो भी आज छुट्टी ही लेगी। और आज जो होने वाला था ना, वो वंशिका को अंदर से तोड़ने वाला था। कृतिका को ड्रामास बहुत पसंद है। वंशिका को रिलैक्स और अच्छा फील हो, तो इसलिए उसने टीवी में लगा दिए, और दोनों बेड पे बैठ के देख रहे थे। लेकिन वंशिका का उसमें भी मन नहीं लग रहा था। लेकिन कृतिका, उसका पूरा फोकस टीवी पर ही था, क्योंकि उसे के ड्रामास बहुत पसंद थे। वंशिका बैठे बैठे बस रैंडम से कुछ भी चीज़ें करने लग गई। जस्ट रैंडमली वंशिका ने कृतिका का फ़ोन उठा लिया, और उसे पासवर्ड तो पता ही था। उसने रैंडमली खोल दिया, एंड उसने क्या देखा, राज के मैसेज आए हुए। शी वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। एंड गेस वॉट, कृतिका आज भी हर रोज राज के साथ कनेक्टेड है। और तभी उसके कानों में आवाज आती है, तो आखिर समझ गई हरामजादी,
एंड ये कोई और नहीं, कृतिका थी। वंशिका ने कृतिका की ओर देखा और कृतिका के एक्सप्रेशन पूरे चेंज हो चुके थे। ईविल सी स्माइल दे रही थी। मेरे रास्ते का कांटा बनेगी, कर दिया ना तुझे बर्बाद। और तब कृतिका ने सामने से बोला, तुझे मैंने बर्बाद किया है। इसका मतलब वंशिका की ऐसी हालत का कारण कृतिका थी। वो उस पर ब्लैक मैजिक कर रही थी उस दिन से, जब से वो उसके फ्लैट में आई थी। और उससे भी बड़ी बात, तब कृतिका ने रिवील किया वो राज को हमेशा से पसंद करती थी, लेकिन वंशिका उनके बीच में आई थी। और उनका झगड़ा भी कोई इत्तेफाक नहीं था, वो भी कृतिका ने कराया था। कृतिका ने राज पे वशीकरण किया हुआ है। हाँ, राज ने खुद कभी झगड़े नहीं करे, लेकिन वो पूरी तरह से कृतिका के कंट्रोल में है। तब कृतिका ने अपना असली रूप दिखाया और बोली, निकल यहाँ से बाहर। वंशिका को धक्का मारने लग गई और वंशिका, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। उसके अपने बचपन की दोस्त ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। हालत एकदम पतली सी हो रखी है, उसे समझ नहीं आ रहा वो कैसे रिएक्ट करे। वो वहीं पे रोने लगी। कृतिका तुम ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो? फिर उसे लग रहा है ये कोई मजाक ही है। लेकिन अब कृतिका ने उसका सामान उठा के बाहर फेंक दिया और उसे मुंह पे बोला, हरामजादी 10 मिनट में यहाँ से निकल, वरना मैं तुझे अभी के अभी खत्म कर दूंगी। समझदारी दिखाते हुए वंशिका वहां से निकल आई और अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया। उसकी हालत इतनी पतली थी कि वो चल भी नहीं सकती थी, लेकिन इतना बड़ा धोखा खाने के बाद उसका हर किसी से विश्वास उठ गया था। तो वो बिना अपने किसी दोस्त की मदद लिए वो उसी बुरी हालत में अपने होम टाउन की तरफ निकल पड़ी और उसने अपनी पूरी कहानी घर वालों को बता दी। उसके बाद मैंने आपको जैसे पहले बताया, वंशिका काफ़ी डिसेंट फैमिली से थी, तो उसकी थेरेपी हुई। उस वक्त वो इतना टूट चुकी थी कि उसकी जीने की इच्छा मर गई थी, और शायद उस वक्त वो घर नहीं जाती तो वो शायद कब का अपनी जान दे चुकी होती, क्योंकि घर वालों ने उसे बचाया। उसके वापस आते ही उसे थेरेपिस्ट के पास भेज दिया। उसके बाद वंशिका ने अपनी जॉब भी छोड़ दी और उसे अपने घर वालों के साथ रहना ज़्यादा बेहतर समझा। अब उसका किसी पे भी विश्वास नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक होने लग गई। अभी अगर उस इंसान की बात करूँ जिसने वंशिका को बर्बाद किया, तो वो अपनी लाइफ में एकदम खुश है। वो जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ। अभी वो राज के साथ मैरिड हो चुकी है। लेकिन क्या ऐसा ही होता है? क्यों हमेशा बुरे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है और अच्छों के साथ बुरा? क्या आपके पास इसका सवाल है?